गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कवियों के रचनाओं और काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका वीडियो आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, देरी न करें, आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के विभिन्न कवियों व उनकी रचनाओं का परिचय। सूरदास जी की विभिन्न रचनाएं हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती कथा, श्री कृष्ण बाल माधुरी, सूर पच्चीसी, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर सुख सागर। ये दोस्तों इनकी विभिन्न रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में एक दो इनमें से, जैसे भ्रमर गीत दे दिया और सूर सारावली दे दिया, और ऑप्शन में कवियों के नाम दे दिया, तो उनमें से हमको सूरदास जी को लगाना है। इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पंक्तियों के माध्यम से भी पूछ सकता है कि यह पंक्ति किस कवि की है। तो जैसे पंक्ति है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यह पंक्ति परीक्षा में दे दी गई और पूछा गया कि यह किस कवि की पंक्ति है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, निस दिन बरसत नैन हमारे, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ओ मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मित्रों, यह इनकी काव्य पंक्तियां हैं। इनके माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमको याद रखना है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा, प्रश्नावली, रामलला नाहछू, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, संदीपनी, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल। मित्रों, विभिन्न प्रकार की रचनाएं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ये इनकी रचनाएं सभी जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से ये इनमें से कोई भी एक रचना पूछ ली जाती है और ऑप्शन के रूप में कवियों के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे कि रामलला नाहछू, यह रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है और यह अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि रामलला नाहछू यह किस कवि की रचना है। और पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, तो सब इनकी विभिन्न प्रकार की पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, और जाके प्रिय न राम वैदेही, मंगल भवन अमंगलहारी, पराधीन सपन्यहु सुख नाही, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, रघुकुल रीति सदा चली आई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये सभी पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी परीक्षाओं में पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। इन पंक्तियों को परीक्षा में दे दी जाती हैं और कवियों के नाम ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, तो इनको हमें याद रखना है। दोस्तों, अगले कवि के रूप में कबीरदास जी की रचना सभी लोगों को पता ही होगी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है बीजक में साखी शब्द रामायणी के माध्यम से इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हरि मोर पियू
मैं राम की बहुरिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी, कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ये कबीरदास जी की रचनाओं की, काव्यों की पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगली कवित्री के रूप में मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि इनका विवाह एक राजा के साथ हुआ था, लेकिन यह मीराबाई जी वैवाहिक जीवन से प्रसन्न नहीं थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई जी श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी और उनके प्रेम में अक्सर साधुओं की मंडली में बैठ कर श्री कृष्ण भक्ति के पद गाया करती थी। इनकी विभिन्न रचनाएं हैं। राम गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद और एक अन्य रचना राग सोरठ भी है। इनकी काव्य पंक्तियां हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। दोस्तों, ये काव्य पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और इन्हीं पंक्तियों को हमको याद करके मीराबाई जी के ऑप्शन में टिक करना है, क्योंकि ये सभी पंक्तियाँ मीराबाई जी की हैं। अगले कवि हैं रसखान जी। रसखान जी की रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। ये तीनों इनकी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कि सुजान रसखान किस कवि की रचना है, तो हमें रसखान जी को लगाना है। प्रेम वाटिका और दान लीला भी। और इनकी काव्य पंक्ति है या लकुटी अरुका मरिया पर राज तेहूपुर को तजडारो, और देखो दुर्यो वह कुंजर कुटीर में बढ़ो पटोलत राधिका पयान। और अगली पंक्ति है कि ताही अहीर को छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यह पंक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि यह पंक्ति किस कवि की है, तो हमको रसखान जी को ही टिक करना है। और आगे देखें रहीम दास जी। अगले कवि हैं रहीम दास जी। रहीम दास जी की रचनाएं हैं रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, रहीम सतसई। दोहावली रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास जी की भी हैं, लेकिन रहीम दास जी ने अपने नाम के साथ लिखा है रहीम दोहावली और रहीम रत्नावली, इसलिए दोस्तों इसको नहीं भूलना है। रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, बरवय, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी सवैये, इनकी यह इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। और भी रचना है कि फुटकल बरवय, फुटकल कवित, मदनाष्टक, नगर शोभा, ये इनकी रचनाएं हैं। और काव्य पंक्तियाँ भी हैं कि राम न जाते हरिन संग, राम न जाते हरिन संग, सीयन रावण हाथ, और जो रहीम भावी कतहूँ होत आपुन हाथ। अगली पंक्ति है कि देनहार को और है, देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करे, या सो नीचे नैन। यह काव्य पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। ये पंक्तियों के माध्यम से प्रश्न बनता है कि यह पंक्ति किस कवि की है। तो ऑप्शन में कई कवि होते हैं, तो जिसमें से हमको याद करके रहीम दास जी को ही लगाना है। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि पद्मावत किसकी रचना है, तो हमको मलिक मोहम्मद जायसी को लगाना है। अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। इनकी काव्य पंक्तियां हैं कि नयन जो देखा कम्बल भा, निर्मल नीर शरीर,
ओ हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। ये काव्य पंक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अन्य भी काव्य पंक्ति है कि बिरह अग्नि जरि कुंदन होई निर्मल तन पावे कोई कोई। ये सभी काव्य पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछने वाली हैं। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में जिसमें भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं में जितने भी हमारे कवि, आज इस वीडियो में हमने कवियों का रचना और उनकी काव्य पंक्तियों का उल्लेख किया है, वो सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की भी विभिन्न प्रकार की रचना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, रंग में भंग, सिद्धराज, अनघ, चंद्रहास, तिलोत्तमा, त्रिपथगा, कुड़ाल गीत, नहुष, अंजलि और अर्ध पृथ्वी पुत्र, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें से साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, रंग में भंग, चंद्रहास, त्रिपथगा, नहुष, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछी जाती हैं कि नहुष किसकी रचना है, तो हमको मैथिली शरण गुप्त को याद करना है। मैथिली शरण गुप्त की नहुष रचना है। इनकी काव्य पंक्तियाँ भी है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अगली पंक्ति है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। इन पंक्तियों के माध्यम से भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किस कवि की है, तो हमको मैथिली शरण गुप्त को ही याद करना है। आइए अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इतिहास, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। और इनकी अन्य भी रचना है वनिता, विशाल, पुरावृत, लेखांजलि, चरित्र चित्रण, नैषध चरित्र चर्चा और रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श। इन रचनाओं के माध्यम से भी प्रश्न बनता है कि यह सब रचनाएं किसकी है, तो हमको महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद करके यह प्रश्न सही करना है। जैसे इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और कालिदास की निरंकुशता। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों, हरिऔध इनकी उपाधि है और इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। जैसे लोग टाइटल लगाते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर में दिनकर टाइटल है, और हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञेय, तो आज्ञेय उनका टाइटल। उसी प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय में हरिऔध इनका टाइटल है, इनकी उपाधि है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की विभिन्न रचनाओं में वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, परिजात, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और भी हैं कि चौखे चौपादे, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेमाम्बु प्रशमण और प्रेम प्रपंच, इनकी ये रचनाएं हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिय प्रवास, अध खिला फूल, परिजात और वैदेही वनवास, ये जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और आगे काव्य की पंक्ति है कि प्यारे जीवे जग हित करे, गेह आवे न आवे। यह इनके काव्य की पंक्ति है जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं
बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, प्रभंग, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, कोयला और कबित, मृत्यु विलय, हारे को हरिराम, सामधेनी, इत्यल्म। इसके अलावा भी रचनाएं हैं कि चक्रवाल, द्वंद्व गीत, नीम के पत्ते, सीपी और आँख, आत्मा की आँखें, बापू, धूप छाह, नए सुभाषित, बारदोली विजय। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछी जाती है कि उर्वशी किसकी रचना है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि यह रचनाएं किस कवि की हैं। और इनकी काव्य पंक्ति भी है कि धर्म का दीपक, दया का दीपक, कब जलेगा विश्व में भगवान। ये इनकी काव्य पंक्ति है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, ये सभी हमारे कवि और उनकी रचनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।